आरएसएस का एक तो आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। आप जानते हैं कि 1948 में जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसमें भी आरएसएस का नाम आया था, क्योंकि ये सारे जो नथुराम गोडसे और बाकी लोग थे वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई और उस वक्त वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद एक तरह से आरएसएस परिया बन गया, यानी उसको कोई जुड़ना नहीं चाहता था। आरएसएस के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें दलित शामिल नहीं है, लेकिन जो बाकी संगठन में बाकी जो पद है उसमें उन्होंने सारे जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है। और आरएसएस का जैसे आपने देखा है, मुझे भी याद है कि मैं जब नोएडा में रहता था, 2 साल में नोएडा में रहा हूँ, तो उसमें हमारे कॉलोनी वहां पे थी, जेपी कॉस्मोस की। वहां पे रोजाना सिर्फ 11 लोग जमते थे, लेकिन वो 11 लोग जमते थे। 2 साल मैंने देखा 11 ज्यादा से ज्यादा वो 15 या 20 होंगे, लेकिन उसके अलावा ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन इतने लोग रोजाना जमते थे, अपना काम करते थे और बाकी मुसलमानों को वो भरसक गालियां देते थे, दलितों के खिलाफ बोलते थे। ये सारी चीजें मैंने वहां पे देखी है। लेकिन जो बर्ताव है वो आरएसएस का ये है कि हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। मोहन भागवत ने तो ये भी कहा है कि आज के जो मुस्लिम है वो पहले हिंदू थे, तो इसीलिए वो भी हिंदू ही हम मानते हैं उनको। तो आरएसएस ने खुद को फैलाना और सब जगह पे सारे जातियों में उसका पैठ हो या उसमें फैला हो, इसके लिए खास करके कोशिश की है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो इस साल अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई में संघ की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ संघ परिवार दावा करता है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका अहम रही है। आलोचक कहते हैं कि वीर सावरकर और संघ हमेशा विवादों में क्यों रहे, और सवाल यह भी उठता है कि क्या 100 साल पूरे होने के बाद भी संघ के योगदान और विवादों की सच्चाई सामने आ पाई है। आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या आरएसएस देश की ताकत है या फिर हमेशा विवादों का एक केंद्र। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं मुंबई से सुभाष शिर्के जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते सर, आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर सवाल क्यों उठते हैं सर? क्या सच में आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई थी? आरएसएस ने 1950 से लेकर 2002 तक यानी कि 52 साल तक अपने नागपुर मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नहीं फहराया। आज का बड़ा सवाल यही है सर कि क्या आरएसएस देश की ताकत है या फिर हमेशा विवाद का एक केंद्र है? ठीक है, आरएसएस और भारतीय जो स्वतंत्रता का जो संग्राम रहा है उसमें आरएसएस ने 1925 में उसका गठन होने के बाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कोई हिस्सा नहीं लिया था। उनका ये कहना था कि हम सोशल मूवमेंट है, हम सोशल मूवमेंट पे ही रहेंगे, तो इसलिए राजनीतिक कोई जो काम है वो नहीं करेंगे। और इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से आरएसएस से कोई कंट्रीब्यूशन आजादी की लड़ाई में नहीं हुआ है। और उसके लिए जो बाकी जो चीजें हैं कि इतिहास ये भी गवाह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए आरएसएस तैयार नहीं थी। आरएसएस ने विरोध किया था उसका। उनका कहना यह था कि मनुस्मृति के आधार पे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए, लेकिन आजादी की लड़ाई में जो सारे वर्गों को, सारे वर्णों को और सारी जात पंथ को इकट्ठा किया गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो जो उसमें एक विचारधारा चल के आई, उसमें मनुस्मृति जैसा जो विचार था वो टिकने वाला नहीं था। सबको साथ में ले जाने वाला मनुस्मृति का इतिहास नहीं है। ये कुछ खास वर्णों को ही तवज्जो देता है और बाकी सारे जो है वो गुलाम है ऐसा मानता है। तो ये मनुस्मृति को एक्सेप्ट करना मुश्किल था और यही कारण था कि मनुस्मृति को हटाकर भारतीय संविधान बनाया गया। और उसका विरोध भी उस वक्त के जो आरएसएस के चीफ थे गोरवलकर साहब, उन्होंने किया है। और बंच ऑफ थॉट्स उनका जो उनकी जीवनी पर जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें ये सारी चीजें साफ है।
सर, वीर सावरकर जो हैं, वीर सावरकर जी और आरएसएस हमेशा विवादों में ही क्यों रहते हैं सर? आप देखिएगा कि विपक्ष उन पर हमेशा कहता है कि ब्रिटिशों से माफी मांगी। वीर सावरकर ने एक माफीनामा लिखा भी था जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी थी, और वीर सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। उन्हें ब्रिटिश सरकार से 60 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी उस समय। उस समय की अगर हम पेंशन को देखें और आज की पेंशन को देखें तो 60,000 या 1 लाख रुपए मानी जाएगी। तो सब जब अंग्रेज किसी को पेंशन दे रहे हैं तो सर माना तो यही जाएगा ना कि वो अंग्रेजों का आदमी, अंग्रेजों का मुखबिर है, या वो भारत के खिलाफ है, अंग्रेजों का साथी है। जाहिर सी बात है पेंशन तभी दी जाएगी। देखिए, सावरकर के जो भक्तगण हैं या उनके जो अनुयायी हैं महाराष्ट्र में, वो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो सावरकर ने माफी मांगी थी वो एक सोची समझी चाल थी। उनका ये कहना था कि ये चाल इसलिए चली गई क्योंकि हिंदुओं को लिए बहुत खतरा हो गया था और हिंदुओं को बचाने के लिए ये सावरकर ने किया। हालांकि सावरकर आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने अलग से अपना हिंदू महासभा का एक जो पार्टी कहे या उनका एक संगठन कहे वो उन्होंने शुरू किया था और उन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया था। राजनीति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो बंगाल के उस वक्त के बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ थे, तो उनको मुस्लिमों से कोई परहेज नहीं था। लेकिन आरएसएस कह रहा था कि आरएसएस इसलिए यहाँ पे है क्योंकि वो मुसलमान इस देश के लिए खतरा है और उसको दूर करने के लिए या उसको टक्कर देने के लिए आरएसएस यहाँ पे हिंदुओं के हित में खड़ा है। तो आरएसएस की भूमिका अलग थी, सावरकर इनकी भूमिका अलग थी। और सावरकर ने माफी मांगी, ये तो ऐतिहासिक सत्य है, उसको कोई नकारा नहीं सकता। और उनको पेंशन मिल रही थी, ये भी ऐतिहासिक सत्य है। उन्होंने कोई भी बाद में ब्रिटिशों से माफी मांगने के बाद वो पूरी तरह से सोशल वर्क में जुट गए थे और मुंबई छोड़ के रत्नागिरी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जाके रत्नागिरी शहर में जाके वो रह रहे थे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कोई नकारा नहीं जा सकता। और आज सावरकर को एक क्रांतिकारक के रूप में जरूर बताया जाता है, उनके फ्रीडम फाइटर के रूप में उनको बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत है। जी सर, आजादी की लड़ाई में सर लोग शहीद हो जाते थे। सर, आजादी की लड़ाई में लोग फांसी का फंदे को चूम कर लगाते थे, इसलिए गले से लगाते थे कि एक सिंबल भी जाए कि हाँ, हम जो है किसी से डरते नहीं और हम देश के लिए शहीद हो रहे। जैसे कि आपने भी देखा होगा सर कि सेना के अंदर अगर कहीं युद्ध भी चल जाए तो सैनिक जो है आगे बढ़ते जाते हैं। अगर भगवान न करे किसी अगले सैनिक को अगर गोली लग भी जाए, गिर जाती है, तो पीछे से सैनिक आगे बढ़ता चला जाता है। तो सर एक ये भी एक सिंबॉलिक वो होता है कि सर एक प्रतीकात्मक वो होता है कि हाँ भाई हम डरते नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी से माफी मांग रहा है तो सर ये एक बड़ी बात मानी जाती है, जो कि नकारात्मक ही मानी जाएगी और विवादित मुद्दा तो रहेगा ही सर ये। और सर इशू ये भी है कि सर आरएसएस को जो है 100 साल पूरे होने को आ रहे हैं सर, और राष्ट्र निर्माण में आरएसएस का क्या योगदान रहा है? क्या सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है, यही इनका योगदान माना जाए, या इसके कुछ ठोस उदाहरण भी हैं? देखिए, आपने जो पहले बोला था सावरकर इन्होंने जो माफी मांगी, तो बटुकेश्वर नाथ जो है, बटुकेश्वर उनका पूरा नाम जो है बटुकेश्वर दत्त है। तो बटुकेश्वर दत्त साहब ये भी क्रांतिकारी थे और उन्होंने 1929 में असेंबली में जो बॉम्ब फेंका गया था भगत सिंह और बाकी लोगों द्वारा, तो इसमें ये भी शामिल थे और इसमें उनका ट्रायल चला था। ये बाद में उनको पकड़ा गया, उनको वो भेजा गया अंडमान में, वहीं पे काले पानी की सजा उनको मिली। उसके बाद वो वहां से छूट कर आ गए। जब स्वतंत्रता मिलने की सिचुएशन में थी तब सारे राजनीतिक जो कैदी थे तो सबको छोड़ा गया। तो उसके बाद वो दिल्ली में आए, लेकिन आगे जाके उन्होंने कोई पद नहीं लिया या राजनीति में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने जो काम किया उसके लिए उनको कोई आपत्ति नहीं थी और वो उसका मलाल भी उनको नहीं था। तो ये एक चीज है। दूसरा, आपने आरएसएस के बारे में जो सवाल पूछा, तो आरएसएस का एक तो आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। आप जानते हैं कि 1948 में जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी
उसमें भी आरएसएस का नाम आया था, क्योंकि ये सारे जो नथुराम गोडसे और बाकी लोग थे वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई और उस वक्त वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद एक तरह से आरएसएस परिया बन गया, यानी उसको कोई जुड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही 1962 की हार हो चाइना वॉर में, उसके बाद जो 1972 में जिस तरह से एक बड़ा अकाल पड़ गया पूरे देश में, उसके बाद इंदिरा गांधी इनकी नीतियों के खिलाफ जब जयप्रकाश नारायण खड़े हुए, उस वक्त आरएसएस ने उसमें आरएसएस शामिल हो गई और उसमें दूसरी आजादी की लड़ाई जो है, जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो चलाई गई, उसमें आरएसएस के लोग शामिल हो गए। तो आरएसएस का जो उसमें हिस्सा है देश की राजनीति में, वो 1972 से ज्यादा रहा है। उसके पहले भारतीय जनसंघ था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी नेता थे, बाकी श्यामा चरण प्रसाद मुखर्जी भी वो थे, बाकी सारे नेता जो थे वो भारतीय जनसंघ आरएसएस का ही हिस्सा था। लेकिन उसका कोई ऐसा जो है योगदान कहे 1972 के पहले, वो नहीं हुआ। अभी जो सबसे बड़ा योगदान जिसे हम कहें, तो उसमें आरोप तो ज्यादा बहुत हुए आरएसएस के खिलाफ, क्योंकि धार्मिक जो दंगे करना है उसमें आरएसएस का नाम शामिल हुआ था। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें जो देश के लिए हानिकारक थी, उसमें आरएसएस का नाम शामिल होता है। लेकिन आरएसएस को जो पनाह मिली, या उसका जो सबको जिसको कहते हैं कि एक्सेप्टेंस मिला आरएसएस को, वो हिंदुत्व का मुद्दा जब उन्होंने लिया 1984 में, उसके बाद हुआ। उससे पहले हिंदुओं के बारे में यानी कांग्रेस के सारे लोग तो कहते ही थे कि हम ही हिंदू हैं, हमसे ज्यादा और कौन बड़ा हिंदू हो सकता है। हमारे एक मित्र है सतीश चतुर्वेदी, जो कांग्रेस के एमएलए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में, वो कहते थे कि हे राम, महात्मा गांधी जी ने मरते वक्त कहा, तो हे राम तो और इससे क्या बड़ा प्रूफ चाहिए आपको कि कांग्रेसी हिंदुत्ववादी थे। तो लेकिन जिस तरह से एक मंडल कमीशन के बाद एक आरएसएस ने प्रचार शुरू किया कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को जो है वो उसको ज्यादा उनको तवज्जो मिल रहा है, उनको ज्यादा उनका मदद की जा रही है सरकार की तरफ से। शाही इमाम का चर्चा हो गया कि शाही इमाम जो फतवे निकालते हैं, उसके चलते मुस्लिम जो है वो वोट देते हैं, इकट्ठा वोट देते हैं, और इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है वो राजनीतिक पार्टियां अपना रही है। तो आरएसएस के इस प्रचार को सक्षम तरीके से कोई उत्तर नहीं दे पाया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, बाकी पार्टियों ने भी नहीं दिया जो खुद को सेक्युलर मानती है। तो इसलिए आरएसएस का ये प्रचार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतना हावी हो गया, और आरएसएस ने एक जरूर उन्हें चीजें की कि पहले तो सिर्फ ब्राह्मण बनिया यही होते थे आरएसएस में, लेकिन बाद में उन्होंने बाकी ओबीसी को भी जोड़ा और आदिवासी को भी जोड़ा। तो आज समाज का हर तबका जो है वो आरएसएस में है। आरएसएस में भले ही जो उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहां पे बाकी जातियों को प्रवेश नहीं है, वहां पे ब्राह्मण से ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन की बाकी और पद जो है उसमें ओबीसीज हैं और बाकी जातियां जो है वो वहां पे मौजूद है, और इसलिए आरएसएस का एक्सेप्टेंस बढ़ा। और आप बाद में नरेंद्र मोदी, इनके चलते उन्होंने धन शक्ति को इकट्ठा करके जिस तरह से पूरा राज्य सत्ता जो है वो काबिज की, और आज वो सारे इंस्टीट्यूशन जो है उस पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं, तो आरएसएस एक मजबूत संगठन आज की तारीख में हो गया है। सर, जब हम छोटे थे तब से हम देखते थे पार्क में इनकी शाखा लगती थी, तो और जो सवेरे मॉर्निंग में स्कूल जाते नहीं, स्कूल जाने से पहले लगती थी इनकी शाखा, और उसमें सर हम देखते थे कि कुछ जाति विशेष के ही लोग होते थे। क्या सर कभी दलित जो हैं, दलित जो इन्होंने दलित को शामिल किया है क्या, या दलित को सम्मान दिया है क्या आपने उसमें? आरएसएस की, मैंने जैसे बताया कि आरएसएस के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें दलित शामिल नहीं है, लेकिन
जो बाकी संगठन में बाकी जो पद है उसमें उन्होंने सारे जाति के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया है। और आरएसएस का जैसे आपने देखा है, मैंने मुझे भी याद है कि मैं जब नोएडा में रहता था, 2 साल में नोएडा में रहा हूँ, तो उसमें हमारे कॉलोनी वहां पे थी जेपी कॉस्मोस की, वहां पे रोजाना सिर्फ 11 लोग जमते थे। लेकिन वो 11 लोग जमते थे, 2 साल मैंने देखा 11 ज्यादा से ज्यादा वो 15 या 20 होंगे, लेकिन उसके अलावा ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन इतने लोग रोजाना जमते थे, अपना काम करते थे और बाकी मुसलमानों को वो भरसक गालियां देते थे, दलितों के खिलाफ बोलते थे। ये सारी चीजें मैंने वहां पे देखी है। लेकिन जो बर्ताव है वो आरएसएस का ये है कि हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। मोहन भागवत ने तो ये भी कहा है कि आज के जो मुस्लिम है वो पहले हिंदू थे, तो इसीलिए वो भी हिंदू ही हम मानते हैं उनको। तो आरएसएस ने खुद को फैलाना और सब सब जगह पे सारे जातियों में उसका पैठ हो या उसमें फैला हो, इसके लिए खास करके कोशिश की है। सुभाष जी, इन्होंने जैसे कि अब आपने एक सवाल से पहले भी जवाब दिया था, चर्चा की थी आपने हिंदुत्व को लेके कि इन्होंने हिंदुवादी बात भी की। ये इनका एक नारा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और इस पे विवाद भी हुआ था। सर आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ। और सर मैं तो कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि बड़े लिखे लोग हैं, कोई हाई फाई लोग हैं या कोई पैसे वाले लोग हैं, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। सर मेरे पर तो गंगा मैया की कृपा है कि मेरे घर के अंदर सर सब लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जुडिशरी के अंदर है, प्रोसिक्यूशन के अंदर है, एडवोकेसी के अंदर है, पीएचडी तो टॉपर है, बच्चे भी और घर में भाई भी पत्नी भी। तो गंगा मैया की हमारे पे कृपा है सर। और मैं सर देखता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कितने हमारे घर के अंदर पूजा है सर। दिवाली के होता है तो 5-7 दिन पहले से जो है वो सजना शुरू हो जाता है। नवरात्रि को तो से पूजा होती है। बेटा जो है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, रात को चाहे 10-11 बजे आए स्पेशली जाता है, वो कुछ दिन बिल्कुल सिलेक्टेड है, जो गाय है उनको गौ माता बोलते हैं, उनको ढूंढता है स्पेशली, और पालक नहीं सबको 2-4 चीजें और मिला के वो खुद देख के आता है। जबकि ना वो लड़की है, ना वो महिला है, ना वो बुजुर्ग महिला है, यंग लड़का है बिल्कुल। और देखो वो बकायदा स्पेशली रात को निकलता है, देख के आता है सर। तो हम तो कहते हैं कि हमें क्या ये कहने की जरूरत है कि हम हिंदू हैं, ये गर्व से कहो हम हिंदू। सर हिंदुस्तान के अंदर क्या दिक्कत आ गई थी कि एक आदमी को ये कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं? उसे कोई हिंदू कहने से रोक रहा था? अगर मैं माथे पे लिखूंगा हिंदू, मैं तभी हिंदू कहलाऊंगा क्या? वो भी कहो, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। सर बड़ा अटपटा सा बात लगता है ये। और पार्क के अंदर भी हम कभी देखते हैं, पार्क में मॉर्निंग में जब घूमने जाते थे तो नारा लगाते थे जय श्री राम। सर मुझे लगता था कि जय श्री राम तो सबका है सर। ये उल्टा आप बिलीव करेंगे कि जब अब ये बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, तो उसके बाद जो है 5-6 महीने बाद घर पे आए मॉर्निंग में लोग, और उन्होंने कहा जी वो मंदिर बनाना है उसके लिए। उस जमाने की बात है सर, 5100 की पर्ची मैंने कटवाई। फिर उन्होंने जब पर्ची दी तो उस पर लिखा हुआ था विश्व हिंदू परिषद। सर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा भाई ये तो राजनीतिक हाथों में पैसा जा रहा है, इनका क्या मतलब? ये तो भगवान का नाम भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रभु तो सबके हैं सर। और मजा तो उसमें है कि सर जो दूसरे जाति के लोग हैं वो प्रभु का नाम लेते हैं। सर मैं आपको कितने मुसलमान दिखा दूं जो हमारे को सपोर्ट करते हैं। और उत्तराखंड के अंदर तुम देखा है, पहाड़ पे जो भी कुछ रह रहे हैं, इवन आप रुड़की देखें, रुड़की में मुस्लिम आबादी बहुत है, वहां कोई दंगा फसाद नहीं होता। और सर सबसे बड़ी बात यह कि हमने अपना एक रिजॉर्ट बनाया था, और सर उस दिन तो मेरे देखिए सर रोंगटे खड़े हो गए खुशी के मारे। तो वो रिजॉर्ट बनाया तो पूजा करनी थी, दिवाली का दिन था, तो उसमें मुल्ला जी है मुकरम, उनका पेटेर नाम था, और हम बड़े उनको मुल्ला जी बोलते थे। उनके 13 बच्चे थे सर, तो उनका दामाद भी था। 15-16 की टीम उनकी थी जो काम पे लगी रही। सर छोटी दिवाली वाले दिनों दिन से ही सारा उनका परिवार 12-13-14 लोग थे सर, फूलों की माला बना रहे थे, रात को टाइम्स की फोटो है मैंने स्पेशली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अपने सब जर्नलिस्ट का ग्रुप उसमें डाला। इतनी मैंने घर में डाला कि सर देखो यार हमारा रिजॉर्ट है, इसको कितना दिल से सजा रहे हैं ये लोग। तो फिर कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर हम कहेंगे गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है, इसका मतलब जो हमें कहना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की विवादित बातें करने से तो सर माहौल जो है ना वो कोई बहुत सौहार्द का नहीं रहता सर, कहीं ना कहीं उसमें सर दिक्कत आती है सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, ये क्यों किया आरएसएस ने? ये आरएसएस ने इसलिए किया क्योंकि इस देश का जो बंटवारा था वो धार्मिक आधार पे हुआ था, और आरएसएस चाहती थी कि पूरे मुसलमान जो है यहाँ से वो पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन इस देश का जो सोशल फैब्रिक है वो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू
इन्होंने सेक्युलर रखा था। उनका ये कहना था कि भारत सेक्युलर है, यहाँ पे हर धर्म के, हर पंथ के, हर जात के जो लोग हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं और इसलिए उन्होंने कश्मीर जो है वो भारत में लाने की बहुत कोशिश की। तो कश्मीर एक सिंबलिक है कि यहाँ पे जो भारत की जो डिवीजन जो है वो इसके कारण हुआ, धार्मिक आधार पे हुआ, उसको काट देने वाला ये बात थी कि कश्मीर जो है, जो बहुसंख्य मुस्लिम है, वो भारत में आ चुका। लेकिन आरएसएस को पता है कि मनुस्मृति लागू करना ये उनका अंतिम ध्येय है और इसलिए हिंदू धर्म की बात वहां पे आरएसएस जरूर करता है। अब हिंदू धर्म की बात करेंगे तो वहां पे ब्राह्मण हेगेमनी होगी, ब्राह्मण वर्चस्व रहेगा। भारत में हमेशा हम बाहर जाते हैं तो हम हिंदू को खुद को हम किसी हिंदू गॉड का नाम लेते हैं क्या? हम कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो बुद्ध जो है उन्होंने ब्राह्मण हेगेमनी तोड़ने की पूरी तरह कोशिश की और इसलिए दो विचारधारा कई हजारों वर्षों से भारत में चलती आ रही है, वो है हिंदू और एक दूसरी बौद्ध। तो ये जो बौद्ध धर्म है इसने पहली बार समता का संदेश इस देश में या कहें कि इस महाद्वीप में दिया था। हिंदू धर्म समता को मानता नहीं है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो समता को मानता है और इसलिए आज सुभाष शिर्के और महेश गुप्ता और मुकेश अंबानी, इनका वोट का अधिकार एक ही है। ये सबसे बड़ी ताकत हमें संविधान ने आज दी है। जो समता हमें बाकी अगर मनुस्मृति लागू होती तो शायद हमें ये नहीं मिलती। तो ये एक है और उसमें हिंदू धर्म को अगर मजबूत करेंगे तो उसमें ब्राह्मण हेगेमनी रहेगी, इसमें समता कभी भी स्थापित नहीं होगी। मनुस्मृति पिछले दरवाजे से लाने की ये कोशिश मानी जाती है और यही कारण है कि हिंदू धर्म को बहुत पुरजोर तरीके से आगे किया जाता है और जब ये आगे किया जाता है तब आप आरएसएस के बाकी जो ऑफशूट्स है, जो संगठन है, वो कई सारे संगठन है जो 100 के आसपास भी हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई संगठन जो है वो आगे आता है और कभी वो किसी फिल्म को विरोध करता है, कभी बुर्के को विरोध करता है, कभी लड़कियों के कपड़ों पर टीका टिप्पणी होती है कि कपड़े उनको पहनने पूरी तरह से पहनने चाहिए, मंदिर में आप हाफ पैंट पहन के नहीं जा सकते वगैरह। ये सारी जो चीजें हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या कपड़े पहनेगा, ये तय करने का जिम्मा जो है वो आज एक संगठन अपने हाथ में उसने लिया है, जबकि भारत का जो आधिकारिक संविधान है वो सबको इसकी छूट देता है। तो भारत के संविधान को नकारने के लिए, भारत के संविधान को ध्वस्त करने के लिए आरएसएस हिंदू हित का मुद्दा जो है वो हमेशा आगे करता रहा है। अगर हिंदू हित की इतनी उनको बात होती तो जब हिंदू कोड बिल आया था तब उसका विरोध नहीं वो करते, क्योंकि उसमें महिलाओं को सबसे बड़ा ताकत वहां पे प्रॉपर्टी की हिस्से की हिंदू कोड बिल ने दी थी। कई सारी सुधारणा ये जो है हिंदू कोड बिल के कारण इस देश में हुई है। तो ये जो नारी को भी अधिकार न देना, शूद्रों को अधिकार न देना, ये जो सारी बातें हैं ये मनुस्मृति में लिखी गई है। तो यही चीजें जो है वो छुपे छुपे तरीके से या बीच बीच में आरएसएस के नेता, आरएसएस के संगठन कहते रहते हैं। वो एक टेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी क्या लोग संविधान के प्रभाव में है या फिर वो पूरी तरह से हिंदू बन गए। पूरी तरह से हिंदू जब बनेंगे तो मनुस्मृति लागू करने में कोई देर नहीं होगी यहाँ पे, और अगर बीजेपी सत्ता में रहती है तो। सर, आरएसएस और विवाद, क्या ये संयोग है या सुनियोजित अभियान की जब भी जो है कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा आता है तो उसमें जो है संघ को घसीटा क्यों जाता है? सर, क्या हमसे घसीटना बोले या उस पर चर्चा करना या विवाद का खड़ा होना जायज है? देखिए, संघ की तरफ से जो नीतियां होती है वो संघ के नेता जो पब्लिकली बोलते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होती है। तो ये इसलिए संघ जो कथनी और करनी में फर्क है। अगर संघ की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में संघ विवाद में फंस जाता। और कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें संघ के खिलाफ आरोप रहा है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अभी मालेगांव ब्लास्ट में
सब लोग बरी हो गए। हालांकि वो कैसे इंक्वायरी कैसे चली, बाद में वो कोर्ट का जो पूरा मामला है, प्रोसेस है कैसा चला, वो सबने देखा है। लेकिन मैंने वहां पे चार्जशीट मैंने देखी है, मैंने हेमंत करकरे साहब ने वो मुझे दिखाई थी उस वक्त। तो उसमें इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के नेता है, वो ऐसी मीटिंग में थे जिसमें मस्जिदों में ब्लास्ट करने की जो योजनाएं थी, वो योजना को अंजाम देने की बात उसमें कही गई है। उसमें अभिनव भारत नाम की एक संगठन है जो कभी सावरकर साहब ने निकाली थी। उनकी जो रिलेटिव है हिमानी सावरकर, वो उस अभिनव भारत की संगठन के नेता के रूप में उस मीटिंग में शामिल हुई थी। उसमें मोहन भागवत साहब भी शामिल हुए थे। ये सारी जो चीजें हैं वो पूरे मुंबई पुलिस की जो एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो मालेगांव ब्लास्ट में चार्जशीट दायर की थी, उसमें सारा ये लिखित रूप में है, सबूत है, इसलिए तो वो लिखा गया है। हालांकि इतने साल उसको लगे ये पूरे कोर्ट केसेस के लिए, और मैं इसके लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में आरएसएस का ज्यादा उसका फैला हुआ है, क्योंकि आरएसएस के कई नेता छुपे रूप में आरएसएस को मदद करने के पक्ष में थे, जो ब्राह्मण हेगेमनी मानते हैं। ऐसे लोग आरएसएस को मदद करते थे, करते आए हैं और करते आगे भी रहेंगे। तो इसलिए ये जो आरएसएस का फैलाव जो हुआ, उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार मैं मानता हूं। लेकिन जो इस तरह की चीजें जो है, जो मस्जिद में हमले करना, मस्जिद में दंगे करवाना या बम ब्लास्ट करना, और उसमें उसके कारण जो दो धर्मों में विवाद जो है वो कैसे भड़के, ये देखकर फिर अपनी पॉलिटिकल जो विचारधारा की पार्टियां हैं उसको सपोर्ट करना, ये सारी चीजें आरएसएस ने अब तक की है, और यही कारण है कि आरएसएस विवाद में रही है। महेश सर, क्योंकि हम तो लीगल रिपोर्टिंग करते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ ग्रेजुएट भी हैं, पूरी फैमिली भी फिर इसी लाइन के अंदर ही है। तो सर मैं कुछ एक बात जनता के सामने बताना चाहूंगा कि सर सिर्फ पिक्चरों में होता है कि बाइज्जत बरी, कभी भी किसी भी केस में बाइज्जत बरी वर्ड नहीं लिखा जाता, हमेशा लिखा जाता है संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है। प्रोसिक्यूशन अपने आरोप साबित नहीं कर सका, उसकी बहुत वजह होती हैं सर, जिसकी वजह से वो जो है नहीं हो पाता। जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये जो एक इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, जो ये संसद पे अटैक हुआ था, तो उस टाइम जो है पोटा था सर, टाटा था और पोटा था, उसके अंदर है जिक्र, टाटा हट गया था फिर पोटा आ गया था। तो उसमें सर एक सेक्शन है कि अगर वो जिस भी कम्युनिटी का है उसके अंदर बयान उसका उसी से होगा, उसी में पढ़ाया जाएगा। तो कश्मीरी था सर वो, तो उन्होंने क्या करा, कश्मीरी के अंदर उसका बयान दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने तो क्यों, अंग्रेजी जानता था, वो हिंदी में जानता था, तो सर उसका लाभ उन्होंने वहां पे उठाया। तो जो हमारी प्रोसीजर में खामी रह जाती है उसका सर लाभ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर किसी से भी नारकोटिक्स पकड़ा जाता है, स्मैक या हीरोइन, बहुत करोड़ों रुपए की होती छोटा छोटा, तो उसके अंदर क्या, जहां से सर आप पकड़ेंगे वहीं पर ही उसका सीजर होगा, वहीं पर ही उसकी सील होगी, वहीं पर ही उसको तोला जाएगा। अब सर रात को 2:30 बजे पुलिस ने कहीं नाका दिखाया, तो हमेशा ये दिखाती है पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और हमने नाका पे जो है नाका लगाकर पकड़ा। उसके बाद सर वो पकाए तो उसको थाने में ले आते हैं, लेकिन लिखते क्या है मौके पे। एक तो सर हमेशा होता है कि कभी भी देखिएगा जो ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस को कि राइट हैंड कहाँ से, कभी किसी के अगर जेब से होगा तो आदमी भूल जाता है कितने लोगों को पकड़ा, कितने, तो कुछ भी हथियार मिले या कुछ भी कोई इलीगल सामान मिलता है तो हमेशा लिखा जाता है राइट हैंड बोलना है कि राइट हैंड, ताकि राइट हैंड हमेशा ध्यान रखो, राइट हैंड ही लिखा जाएगा। और इसी के अंदर क्या होता है कि सर इसके अंदर तो बहुत सख्ती है बकायदा नार्कोटिक्स के अंदर, तो वो ले आते हैं थाने, लेकिन मौके पे क्या दिखाएंगे कि अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो हमने जीप किया, गाड़ी की हेडलाइट जली, एक पंसारी के यहाँ से तराजू मंगाया, तराजू में उसको तोला और वहां पे गाड़ी की हेडलाइट में हमने उसको सील किया, और जो एक गजेटेड ऑफिसर है उसको मौके पे बुलाया, जो कि कभी भी मौके पे नहीं होता है, वो थाने में होता है, लेकिन एक प्रोसीजर ऐसा है। और सर इसी केस के अंदर भी अगर आप देखते हैं मालेगांव ब्लास्ट जो था, इसके अंदर जो बरी हो गए, मीडिया ने हाहाकार मचा दिया, निर्दोष। सर कोई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कभी नहीं कहता है, कोर्ट निर्दोष नहीं बोलता, निर्दोष होता है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब, निर्दोष का मतलब ये हो गया कि पुलिस ने उनको झूठा बंद करा है। तो लाखों में कोई एक आधा केस होता है जिसमें कोर्ट लिखती है कि ये जो है निर्दोष हैं, उसमें फिर पुलिस जो है, पुलिस के खिलाफ कोर्ट स्ट्रक्चर पास करती है
और बकायदा उस पर जुर्माना भी ठोकती है और सीपी को भी लिखती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने जो है निर्दोष पर झूठा मुकदमा बनाया, उसको कहा जाता है बाइज्जत बरी। ये तो ये कि जैसे मोटरसाइकिल है वो इस्तेमाल हुई थी ब्लास्ट के अंदर, अब उसका जब इंजन नंबर निकला तो वो एक उसके साध्वी के नाम के निकला, तो उसके अंदर उन्होंने क्या करा, वहां से आरसी वहां से चेक कर लिया आरटीओ डिपार्टमेंट से ये किसके नाम पे है, आरसी भी मिला ली, उन्होंने लगा दी। लेकिन सर अगर आपके पास ओरिजिनल आरसी है तो भी आपको उसको आरटीओ डिपार्टमेंट से पुष्टि करानी पड़ेगी, वहां जाकर भेजना पड़ेगा और आरटीओ या उसका कर्मचारी लिख कर देगा कि ये आरटी है, ये कंफर्म है। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं ये रह जाती है, जिसका लाभ जब लास्ट में ट्रायल होती है, फाइनल आर्गुमेंट होता है, तब तक 10 साल 15 साल 20 साल निकल चुके होते हैं, उसमें इसका लाभ मिलता है और उसका लाभ जो है कोर्ट को उनको देना पड़ता है एक्यूज को। और मीडिया क्या चलाता है, जिनको धेला नहीं आता कानून का, कि निर्दोष बरी, हम बताइए अब कांग्रेस बताइए क्या हुआ, बीजेपी बताइए अब क्या हुआ। कभी उनको ये नहीं पता कि क्यों रिहाई की तो बहुत वजह हो जाती है। किसी खुले आम सड़क पर किसी ने गोली मारी है, 100 लोगों ने देखा है, और जज साहब जो है थोड़ी सी दूर उसी इलाके में कोठियों पे रहते थे, उनको भी पता है फलाना आदमी, बच्चा बीवी सब बता रहे हैं कि सर आज तो उसने मर्डर कर दिया। लेकिन क्या है, गवाह है, 12 13 14 साल बाद गवाही का नंबर आया, उसने कहा आप कहाँ थे जी, मैं तो वहां देख रहा था, मैं क्या जी मुझे पता नहीं, ऊपर ही हो गया। तो हालत तो ये कि सर गवाह मुकर जाते तो थोड़ी ना कि वो शरीफ आदमी हो गया। अगर शरीफ आदमी है तो फिर जो आप आतंकवादी हैं, आतंकवादी कितने आतंकवादियों को सजा हो रही है सर, फिर आप पहले से उनको आतंकवादी क्यों बोल देते हैं? और आतंकवादी कह के अगर कोई दूसरे खेमे कच को कोई चुनाव लड़ जाए तो हाहाकार मच जाए, और इस खेमे में तो अगर उन पे आतंकवादी का धब्बा लगा, मुकदमा चल रहा है, तो भी उनको टिकट दी जाती है, फिर वो जीत के भी आते हैं और कोई बड़ी बात नहीं, मंत्री भी बना दिए जाते हैं। और सर मैं अपने दिल की बात बताऊं, क्योंकि मैं हिंदू, मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से, सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूं, तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आए थे वो, मैं कह ही देता हूँ, क्लियर नाम नहीं लूंगा, लेकिन फौजी थे। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो मेरा मन हुआ, तो हमें वहीं कॉफी है, सब कॉफी पे हम साथ खड़े होकर भी कॉफी के पेमेंट भी मैंने की, मुझे अच्छा लग रहा था, इनके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर अपने गए, फोन नंबर वगैरह उन्होंने मुझे दिया। 1-1.5 घंटे बाद मुझे झटका सा लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ निष्पक्ष हूं, मैं भी घूम फिर के हिंदू में फंस गया, क्योंकि ये हिंदू हैं और ये फौजी हैं, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि हाँ ये ठीक है। सर रियल ये बात मुझे आज तक याद है, मतलब कि मैंने उनको चाय पी, उनके साथ उनसे दोस्ती की, अपने पैसे से चाय, छोटी सी बात होती चाय तो पिलाना, लेकिन मैंने स्पेशली पैसे भी दिए कि वो निकालना दे, कि मुझे खुशी था कि हाँ ये है। लेकिन सर बाद में मैंने को रियलाइज किया कि नहीं, अगर मैं पत्रकार हूं तो सर मुझे निष्पक्ष रहना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताता हूँ सर, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तो हिमाचल के अंदर हाई कोर्ट जज हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध है, बहुत भोले हैं, वो शरीफ हैं। वो जब दिल्ली आते थे तो अपने हिमाचल भवन में अपना सिक्योरिटी गार्ड वहीं छोड़ देते थे, मेरे साथ उस टाइम दिनों मेरे पास जैन थी, जैन में मेरे साथ घूमते थे, इतने अच्छे संबंध रहे सर मेरे। तो जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो आजादी के बाद इतने बड़े दंगे जो है जाटों के मुस्लिम्स के होते, इतने बड़े दंगे आजादी के बाद कभी नहीं हुए। सर उस दिन मैं चौंक गया उनकी बात सुन के, जब बात चल रही थी, हम बड़े आराम से बैठे हुए थे, तो फिर उन्होंने दंगे की बात करी। सब पत्रकारों को लोग ना बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, और समझते हैं कि उनके पास सारी अंदर की बातें रहती हैं, और जो अच्छे पत्रकार उनके पास रहती भी हैं। उन्होंने पूछा महेश क्या चल रहा है, ये है वो है, फलाना दिखाना। उसके बाद उन्होंने वहां के जो मुख्यमंत्री थे यूपी के, उन पे भी कोई चर्चा की, तो मैंने निष्पक्ष बात बोल दी कि ऐसा है, मुस्लिम्स का ऐसा है, जाटों का ऐसा है। तो उन्होंने बोला मेरे को, यार तुम हिंदू नहीं हो क्या? तो मैं एकदम से नहीं समझा बात को, क्योंकि जज थे ना सर, मैं कैसे मेरे दिमाग में बात घुस जाएगी। हम किसी चैनल में, अपने एडिटर हमारे साथ हो, किसी बहुत बड़े न्यूज़पेपर के अंदर जिसका नाम होता है नेशनल न्यूज़पेपर, 1-2 ही होते हैं दिल्ली में, हम उसके अंदर सीनियर जर्नलिस्ट हो, बहुत बड़े चैनल में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे एडिटर लेवल का आदमी अगर हमसे आगे इस तरह की कोई बात करे तो हम लगेगा ना शायद ये वैसे टटोल रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, कुछ और कहना चाह रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि आप महेश तुम हिंदू नहीं हो क्या, मैंने कहा कि मेरे को हिंदू का क्या, कहता फिर तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? अरे सर मैं चौंक गया, मैंने कहा देखो सर, हिंदू वाले मामले में ये जज साहब है, ये भी फंसे पड़े कि वहां जो दंगा हो रहा है, दंगे की क्या वजह है, किसने किसकी लड़की को छेड़ा था, उसके बाद क्यों रिपोर्ट लिखाने पहुंचे थाने में, रिपोर्ट लिखाने के अंदर सरकार की, वहां राज्य सरकार की क्या भूमिका रही, उस भूमिका की वजह से दूसरा पक्ष परेशान हुआ, और फिर झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद पूरा दंगा ले गया, क्योंकि इधर मुस्लिम थे, उधर जाट थे, जाट भी बड़े मजबूत हैं, फिर दंगा बहुत बड़ा था, हुआ था जी। तो देखिए सर उस दिन भी मैं चौंक गया सर।
तो चलिए सर, अब फिर वापस ही आते हैं कि घूम फिर के वही बात मेरे आ को जाती है कि एक आरएसएस उदाहरण मैं आपको जो बता दूं। हिंदू है, एक तो कभी कभी गोवा हम भी में सर हिंदू की गोवा भावना में में बह ब्लास्ट जाते हैं जी। जी गोवा में जी एक जी ब्लास्ट हुआ था और उसमें जी सनातन संस्था का हाथ था। और सनातन संस्था जो है वो हिंदू संगठन है। और टेररिज्म में सबसे पहले जो बात आई थी, जो यानी वो कन्विक्ट हो गए थे, उसमें सनातन संस्था के लोग थे। नरकासुर का जो दहन होता है गोवा में, बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। उस वक्त इन्होंने वहां पे बम ब्लास्ट किए थे और इसको भड़काया ये गया था कि ये मुस्लिमों ने किया। तो जातीय दंगे करने के बिल्कुल प्रयास था गोवा में, जो अमूमन गोवा में धार्मिक गोवा में सौहार्द नहीं। रहता है। हाँ मैं जज साहब को मिलने गया क्योंकि केस अभी भी चल रहा था। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो गोवा का जो ये है बेंच है, वहां पे मैं गया। वो जज साहब को एक दोस्त के जरिए मैंने वहां पे मिला, जिस बातचीत करते रहे हमने। तो उसके बाद मैंने बोला, सर क्या आगे क्या हो रहा है? तो उसने बोला, बहुत प्रेशर है, यानी संगठन का बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। तो इस तरह का प्रेशर भी लोग यानी जजेस के ऊपर अगर आए और वो अगर वो मान ले, तो मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष कोई किसी भी न्याय प्रक्रिया होगी इस पूरे मामले में। तो ये भी है कि जैसे आपने बताया वैसे ही कि वो साध्वी प्रज्ञा सिंह वो आरोपी थी, उनको टिकट दे दिया, वो भोपाल से चुनाव लड़के वो जीत गई। जैसे ही मालेगांव ब्लास्ट का फैसला आ गया, लेफ्टिनेंट कर्नल जो प्रसाद पुरोहित थे, उनको कर्नल के पद पे उनको प्रमोशन मिल गया तुरंत। तो ये जो दर्शाता है कि सत्ता पक्ष जो है वो किसके साथ खड़ा है, ये वो दर्शाता है। और सत्ता पक्ष भी ये दिखाना चाहता है कि ये जो उन्होंने काम किया है, हम उनके पक्ष में हैं। तो ये जो चीजें हैं वो मुझे नहीं लगता कि देश सही दिशा में अगर कोई ले जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने बताया कि कोई भी बाइज्जत बरी तब तक नहीं होता जब तक कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स नहीं आते पुलिस के ऊपर। तो ऐसा तो कोई स्ट्रिक्चर्स आया नहीं वहां पे, क्योंकि हेमंत करकरे बहुत ही ईमानदार अफसर थे और उन्होंने सारी जो इंक्वायरी की थी वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से उन्होंने की थी। सर, मैं इसी तो में बीच में ऐड करना चाहता हूँ सर, सिंपल सा। सर, जितने गैंगस्टर हैं, जितने बड़े बड़े बदमाश हैं, जिनका पूरा ग्रुप है 8 10 20 लोगों का, और वो मार के चाहे जेल में भी बंद हो जाएं, सर वो खुलेआम मारते हैं। उनको पता है कि हमारे खिलाफ अरेस्ट होंगे, हम जेल जाएंगे, और जेल से भी सर पैसे का मामला चलता है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है। जब कोर्ट में पेश होते हैं तो ऐसे खट्टे कट्टे होते हैं जैसे वहां से काजू किशमिश खा रहे हो, सब कुछ जेल के अंदर चलता है मामला इन लोगों का। तो सर वो जो है, आप ये देखिएगा कि क्या नाम ये जो मर्डर करते हैं खुलेआम, उनको पक्का पता है कि कोई सजा हमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर पूरा गैंग चलता है उनके साथ। उनको जो गवाही अगर देने आएगा तो पहली बात कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोई करेगा भी तो घर वाले मना कर देंगे, और अगर करने की कोशिश भी करेगा तो इस बात को मान लेगा कि इनका तो रोज का काम मर्डर करना ही है भाई, ये मुझे निपटा देंगे, मेरे घर में बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे। जब तक कि किसी का खून में अपना रिश्ता ना हो, कि सगे भाई की डेथ हुई है और उधर से पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, मीडिया साथ दे रहा, तब तो भाई जो है आपके बेचारा गवाही देने की स्थिति में आ जाता है। जैसे कि बिहार के अंदर हुआ था कि एक भाई था, उसकी हत्या, दूसरा भाई गवाही देने आ रहा था तो उसको भी तेल के खाड़े में खोल दिया था। और वो जो है मुस्लिम थे, और वो नेता, वो बहुत बड़े नेता बने, बिहार के लोग उनको वोट दे रहे हैं, और ये नहीं देख रहे बेचारे एक दुकानदार आदमी मार दिया उन्होंने। उसके बाद जो उसका भाई गवाही देने आ रहा है, उसको तेल के जो है कढ़ाई के अंदर उसको जला के मारा उन्होंने, इस तरह से सर। और उसके बाद भी लोग उनको वोट देते हैं। तो सर चलिए छोड़िए, खैर वापस अब आ जाते हैं। कई बार हम भी भावनाओं में बह जाते हैं सर, पुरानी बातें हैं ना सर, तो मुंह से निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो सर ये कि जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर क्या सबूत देगा? क्या ये संगठन अपने देश हित कार्यों की कोई विस्तृत एक बड़ी सूची रखता है, या केवल वैचारिक दावे ही करता रहेगा सर? देखिए, आरएसएस का जो ये पूरा लेखा जोखा है वो इतिहास ही तय करेगा, क्योंकि आरएसएस लिखित रूप में कुछ नहीं कहता। और लिखित रूप में कोई उसका इतिहास, ऑफिशियल हिस्ट्री जो है उसकी, वो किसी ने बनाई नहीं है। अगर वो बनती 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा हो जाता। लेकिन आरएसएस इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन पे विश्वास नहीं करता। हालांकि आरएसएस जो है वो खुद को अभी भी कहता है कि वो सामाजिक संगठन है। हालांकि वो सारे काम राजनीतिक जो वो करता है, लेकिन उन्होंने
चूंकि वल्लभ भाई पटेल इनको लिखित रूप में दिया है कि वो सामाजिक कार्यों में ही हिस्सा लेंगे, राजनीतिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेंगे, तो वो उसकी खानापूर्ति करने के लिए वो आज मुंह से तो कहते हैं कि हम सामाजिक कार्य में ही सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन सारे जो हमारे नेता जो है, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनका इंडोक्ट्रिनेशन नागपुर में होता है। वहां पे सारे आरएसएस के जो प्रचारक होते हैं वही उनका इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं। उनका जो पूरा कांग्रेसी उनकी जो विचारधारा है उसको खत्म करके पूरे उनको आरएसएस के विचारों में लिप्त करने की कोशिश होती है, और यही का काम चलता रहता है। तो आरएसएस का ये जो काम है वो उनको करना कुछ अलग है, और वो करना कुछ अलग वो चाहते हैं और कर कुछ अलग रहे हैं। तो इसलिए कथनी और करनी फर्क नहीं, जैसे फर्क है, इसलिए मैंने बोला आपको, इसलिए वो लिखित रूप में कुछ इतिहास नहीं रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप और मेरे जैसे लोग ही कुछ एनालिसिस करते रहेंगे उनका आगे भी। सर आपका बहुत समय ले लिया, बस आखिरी सवाल है, फिर मैं जल्दी से समाप्त करूंगा सर, कि खासकर जो आज का माहौल है इसमें भी हम देखते हैं सर कि आरएसएस के बिना क्या सर भारतीय राजनीति की कल्पना संभव है? और बीजेपी से लेकर शिक्षा संस्कृति तक क्या संघ का प्रभाव देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ज्यादा हावी हो गया है सर? देखिए महेश जी, आपने जो जज का साहब का उदाहरण दिया उससे पता चल जाता है कि आरएसएस ने हिंदू हित का जो मामला है, उसका जो विचार है, वो कहाँ तक उन्होंने पहुंचाया है। तो अगर जज साहब जो पढ़े लिखे आदमी हैं, कानून जानते हैं, पढ़े हुए हैं, इतना सब होने के बावजूद संविधान को रक्षा करने की शपथ उन्होंने ली थी, ये सब होने के बावजूद अगर वो खुद को हिंदू कह रहे हैं, खुद को सेक्युलर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आरएसएस अपने जो काम है उसमें सफल हुआ है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन जरूरत यह है कि आरएसएस को टक्कर देने के लिए जो बाकी चीजें होनी चाहिए वो आजकल नहीं हो रही है, कांग्रेस से भी नहीं हो रही है, बाकी जो पार्टियां हैं वो भी नहीं कर रही है। इसलिए आरएसएस की शाखाएं चलती है, उनको काउंटर करने के लिए दूसरी वैचारिक जो संगठन है वो कोई ऐसा काम करते हुए नजर नहीं आते। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सटीक विश्लेषण दिया आपने सर, थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।